चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का चॉपर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 11 अन्य सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया। इस पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत और उन पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 11 सैन्य अधिकारियों की मौत पर संवेदना प्रकट की है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया है कि हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 की मौत हो गई है। इसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके सैन्य सलाहकार, ब्रिगेडियर लीडर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और 9 अन्य सैन्य सुरक्षा बलों के जवान थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लाइफ सपोर्ट पर हैं। उनका वेलिंगटन में इलाज चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और अन्य सभी लोगों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। साथ ही बताते चले कि अधिकारियों को सैन्य सम्मान दिया गया। शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा। वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर रांची में कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिससे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कांग्रेस नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बिपिन रावत की मौत को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। साथ ही उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद घटना है। आज हम ही नहीं, पूरा देश मर्माहत है और आज हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस भवन में आयोजन किए थे और इस दुखद घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ, तमाम जो सेना के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं और हम समझते हैं कि ये पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के डुरंडा स्थित अपने आवास पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के सीडीएस जनरल और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों के निधन पर गहरी संवेदना और दुख प्रकट किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सीडीएस बिपिन रावत का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। देश पहले सीडीएस और सेना अध्यक्ष रहते हुए देश का नाम गौरवान्वित किया। सैन्य योगदानों के लिए वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। भीषण दुर्घटना हुई है और उस भीषण दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी सहित इस देश के सूरवीर कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सीडीएस प्रमुख बिपिन रावत के निधन पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। और इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे में देश के प्रथम सीडीएस और पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 13 अधिकारियों का निधन राष्ट्र के लिए गहरा आघात और दुखदायी है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को हौसला दे।
बड़ा ही दुखद घटना में हमारे सेना के प्रमुख बिपिन रावत जी का जिस प्रकार से उस साथ में 9 हमारे वीर जवानों का दुर्घटनाग्रस्त होने से निधन हुआ है, उसके लिए हम लोग मर्माहत हैं और सारा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उसी क्रम में झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन, जो हमारे हाई कोर्ट का एडवोकेट एसोसिएशन